बहुत समय पहले सोलारिस नाम एक हलचल भरे शहर में, जिसकी नहरें शीशे की तरह चमकती थी, राजा एल्सिटेयर और उनकी दयालु बेटी राजकुमारी लूना रहते थे। ये शहर अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन इसका दिल राजमहल में था, जो चमचमाते चांद के पत्थरों से बना था। लूना की सौतेली माँ रानी सेराफीना एक चालाक और महत्वाकांक्षी महिला थी, जो हमेशा लूना को अपने बेटे प्रिंस लियो से सिंहासन पाने की राह में एक बाधा समझती थी। लूना के राज्याभिषेक की पूर्व संध्या पर सेराफीना की ईर्ष्या चरम पर पहुंच गई। उसने महल की सीढ़ियों के नीचे गिरने का नाटक किया और लूना पर उसे धक्का देने का आरोप लगाया। राजा एल्सिटेयर अपनी पत्नी के झूठ से अंधे होकर और उसके काले जादू के वश में होकर लूना को एक दूर बंजर भूमि पर निर्वासित कर देते हैं। दुखी मन से लूना को इलियास और लायरा नाम के एक दयालु दंपत्ति के पास शरण मिलती है, जो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। लूना, जिसने अपने जीवन में कभी कोई काम नहीं किया था, उस ज़मीन की देखभाल करना सीखती है। एक दिन जब वो सूखी मिट्टी खोद रही थी, तो ज़मीन से एक साफ बहता हुआ झरना फूट पड़ा। इस झरने ने ज़मीन में जान डाल दी और जल्द ही उनका खेत सुनहरी गेहूं और दुर्लभ चमकदार मोतियों की फसलों से भर गया। उस चमत्कारी ज़मीन और उसकी दयालु राजकुमारी की खबर दूर दूर तक फैल गई। इस बीच सोलारिस में सेराफीना ने अपने लगातार झूठ और जहर से राजा एल्सिटेयर को गहरे अवसाद में धकेल दिया था, जबकि उसके बेटे लियो ने राज्य का कुप्रबंधन किया, जिससे प्रजा को बहुत कष्ट हुआ। उसने पिता की दुर्दशा के बारे में सुनकर लूना अपने बनाए हुए पशु मित्रों की मदद से आम लोगों की एक वफादार सेना इकट्ठी करती है और सोलारिस लौटती है। वो सेराफीना की धोखेबाजी का पर्दाफाश करती है और राजा एल्सिटेयर की विवेक को बहाल करते हैं। लूना का सोलारिस की सच्ची रानी के रूप में राज्याभिषेक किया जाता है और सेराफीना और लियो को निर्वासित कर दिया जाता है, जिससे राज्य अपनी नई परोपकारी शासक के अधीन फलता फूलता है।